ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है। कोटा में पानी की टंकी में मिले 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझने वाली है। बताया जा रहा है कि आज बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। गुरुवार को ही बच्चे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। आपको बता दें, लाडपुरा इलाके में 1.5 साल के मासूम अबीर का शव छत पर रखी पानी की टंकी में मिला था। टंकी का ढक्कन ऊपर से लगा हुआ था। पहले तो परिजनों ने उसे दफना दिया, लेकिन बाद में हत्या का शक होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और बुधवार को बच्चे का शव कब्रिस्तान से निकाला गया, जिसकी अब रिपोर्ट आने वाली है। अबीर के परिजनों का कहना है कि अबीर का खुद टंकी में पहुंचना असंभव है और उन्हें शक है कि उसकी हत्या हुई है। टंकी के अंदर मेरे बच्चे को डिबोकर ढक्कन लगा के मार दिया गया। मुलजिम को सजा दी जाए। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। बाकी कहीं नहीं मिला। उसके बाद उसको छत पर जाके देखा। छत की टंकियों में देखा गया। टंकियों में देखा तो टंकी का ढक्कन लगा था, उसको खोल कर वापस देखा गया तो उसके अंदर बच्चा पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में इमरान नामक परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उनका बच्चा घर पे खेल रहा था, अचानक वो वहाँ से गायब हो गया था। बाद में उन्होंने तलाश किया तो छत पर पानी की टंकी में उन्हें मिला था, जिसको हॉस्पिटल लेके गए, जो वहाँ से उसको मृत घोषित कर दिया। वो घर पे लाए और उसका अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा और जयपुर की टीम ने ठीकरिया टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग ट्रक छोड़कर भाग निकले। नारकोटिक्स विभाग की टीम ट्रक को जब्त कर कोटा लेकर आई, जहां तलाशी के दौरान उसमें से 4069 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा मिला, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। अब इस मामले की जांच की जा रही है। अजमेर के घूगरा गांव में देर रात मामूली कहासुनी को लेकर 2 समुदायों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की ओर से आगजनी भी की गई, जिसमें 2 से 3 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। झगड़े की खबर मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और झगड़े में शामिल 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि घूगरा गांव में मेन रोड पर चाय की दुकान पर कुछ युवक चाय पीने आए थे और लौटते समय उनकी किसी से बहस हो गई और फिर मामला आगजनी और मारपीट तक पहुंच गया। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीजों के लिए यहां ना तो पीने का पानी है और ना ही गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाए गए हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीज और उनके साथ मौजूद परिजन परेशान हैं। आपको बता दें, मरीजों के बेड पर बिछाने के लिए चादरें भी नहीं मिल रही। साथ ही अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में मौजूद पंखे भी खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं। आरबीएम अस्पताल का क्या हाल है, जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। राजधानी जयपुर में घूसखोरी के एक मामले में आरएएस एसोसिएशन एसीबी के अफसरों के खिलाफ लामबंद हो गई है। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें एसीबी जयपुर देहात की टीम ने एक निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इसी मामले में एसीबी ने विभाग के सीनियर आरएएस अफसर भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो आरएएस अफसरों में उबाल आ गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और काफी संख्या में आरएएस मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे और वहां एसीबी की कार्रवाई को गलत बताते हुए अफसरों को निलंबित करने की मांग कर डाली।
जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जिला कलेक्टर सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि जेईएन और एईएन जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते। यदि इस तरह की शिकायत अब दोबारा आए तो इनके खिलाफ 17 सीसी के नोटिस जारी करें। बैठक के दौरान लेबर जॉइंट कमिश्नर और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मीटिंग में नदारद रहे, जिसे लेकर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। हर साल नहरबंदी होती है, हमको इसमें भाई 50 ट्यूबवेल या ये चाहिएंगे तो पहले भी प्लान कर लें, क्या दिक्कत है। अब चीफ इंजीनियर 2 दिन से यहाँ है, वो अब जाकर के जब हल्ला बनता है तो बनता है जिस तरह से बात पहुंचती है तब आप फिर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आए? जेईएन करते क्या है आप लोगों के? अभी फील्ड में जाते, मेरे पास रिपोर्ट है, बिलाड़ा गया हूं कल मैं, एक जेईएन आपका क्षेत्र में नहीं घूमता है, फोन नहीं उठाता है। डीएम साहब ने भी आपको निर्देश दिया अखबारों में और वो सब है, लेकिन फोन पिकअप नहीं करते। आप लोग कर लेते होंगे बड़े अधिकारी, लेकिन छोटा अधिकारी नहीं करता है। आप जेईएन को सुनिश्चित करें और कहीं से भी अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा एमएलए इजलास या कोई शिकायत करता है डीएम साहब तो फोन नहीं उठा रहा तो उसके खिलाफ चार्जशीट दीजिए। विशेष रूप से पानी और बिजली, ये 2 समस्याओं में ज्यादा फोकस कर रहा हूं और कुछ सीएम साहब चिट्ठी ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं में सबसे बेहतरीन प्रवक्ता चुना गया है। एक्सचेंज फॉर मीडिया ने पहली बार देश के राजनीतिक दलों के सबसे बेहतर 50 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी के 5 प्रवक्ताओं को रखा गया है। इस सूची में बीजेपी सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को पहले पायदान पर रखा गया है। सूची में शीर्ष 10 में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी, आप के राघव चड्ढा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और सपा के अनुराग भदौरिया शामिल हैं। शीर्ष 10 में सुधांशु के अलावा बीजेपी के संबित पात्रा, गौरव भाटिया, सैयद जफर इस्लाम और शाजिया इल्मी को भी स्थान दिया गया है। So please give a big round of to Sri Sudhanshu Trivedi ji and Sunil, if you can also join me on stage. The award goes to Sudhanshu Trivedi, BJP. So बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में भी विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिजली कटौती बंद करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने शहर के डाक बंगले से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जहां उन्होंने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे राजस्थान की जनता बिजली की कटौती से परेशान हो रही है। हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लगभग 15 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इसके लिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि आज राज्यपाल के नाम राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि ये व्यवस्था सुचारू करें और बिजली कटौती की वजह से जितने भी हमारे बिशनपुर के पंप हाउस हैं उन पे प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं होने से हमारी टंकियाँ खाली पड़ी है, उसकी वजह से पानी की भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से इस बार चारे की किल्लत की वजह से हमारे जानवरों को कई जैसे किसान भी परेशान है और जो सूने जानवर उससे परेशान, उनके लिए चारे की व्यवस्था, चारा डिपो खोलने के लिए भी हमने इसमें मांग की है। दौसा में गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया। अर्चना शर्मा ने इस मामले पर सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन पदाधिकारियों की ऐसी बयानबाजी गलत है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के बाद मौके पर क्यों नहीं जाती हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया, तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। थानागाजी घटना के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था और उसके अक्षरशः पालन दौसा पुलिस ने किया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। अपने 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार की शाम बूंदी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बूंदी जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शेखावत ने ईआरसीपी पर एक बार फिर राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। राजस्थान के 13 जिलों के जनता के व्यापक हित में राजस्थान सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैंने आज भी आग्रह किया है, मैंने मंत्री जी से भी कहा है और अधिकारियों से भी कहा है कि ये बयानबाजी से लाभ नहीं होने वाले। वहाँ आए, आकर के बैठे, हम टेबल पर उसको चर्चा करें और जो राजस्थान की जनता के हित में उस पर एक कदम आगे बढ़े। एक दिन भी व्यर्थ करना जनता के जो है हितों पर कुठाराघात करने जैसा है। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इसी के तहत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। वहीं बारात जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी देवली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। बड़ी सुंदर जगह है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।